हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। भगत सिंह कोचिंग क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। आज की अपनी क्लास परसेंटेज के ऊपर रहेगी, जिससे पहले हमने टाइप 1 को अच्छे से देख व समझ लिया था। आज हम बिना समय को गवाए टाइप 2 की बात करेंगे। टाइप 2 के क्वेश्चन जो है हमने पहली क्लास में एक दो क्वेश्चन देखे थे, बाकी के क्वेश्चनों की आज बात करते हैं। यहाँ पर हमने अपने टाइप 2 की क्लास को खत्म किया था। उससे पहले एक बार इस क्वेश्चन की रिपीट फिर कर देते हैं। आगे क्वेश्चन जो है आपके सामने फिर से नई सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। टाइप 2 में हमने क्या देखा था, यहां पर दे रखा है एक विद्यालय में छात्रों व छात्राओं की संख्या। छात्रों का मतलब होता है बॉयज, और यहां पर दे रखा अपने को क्लास में जो गर्ल्स हैं, लड़कियां जो हैं, इनकी संख्याओं का अनुपात 3:2 दे रखा है। जैसा अपने को दिया गया है सेम टू सेम वैसा ही अपने को लिखना है। यदि क्लास में 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, तो मैं बात करूं टोटल कितने बच्चे हुए, आप बताओगे क्लास में कुल 5 बच्चे हो गए। इतना अपने को दे रखा है। आगे दिया गया है यदि अगले वर्ष जो है वो 20% लड़के और 40% लड़कियां जो है वो विद्यालय को छोड़ दे। इसमें से 20% लड़के चले गए और इसमें से 40% लड़कियां चले गई, तो अपने को पूछ रखा है कितने परसेंट की कमी हो गई। अब 3 का 20% निकालोगे और 2 का 40% निकालोगे, तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो दशमलव संख्या में आने लगेगी, और दशमलव संख्या में कैलकुलेशन आने से आपके क्वेश्चन जो है वो टाइम ज्यादा लेंगे। तो अपने को क्या करना है, इन सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, या मैं कहूं इनके आगे एक जीरो ऐड कर देनी। अब यदि क्लास में 30 लड़के हुए, 20 लड़कियां हुई, तो मैं बात करूंगा टोटल कितने बच्चे हो गए, आप बताओगे 50 हो गए सर। अब अपने को 20% छात्र जो विद्यालय छोड़ गए, इसका 20% निकालोगे तो आप मुख जुबानी बता दोगे 30 का 20% कितना होता है, 6 होता है। कैसे निकालते हैं, 30 का मतलब गुणा 20, और इस प्रतिशत को निशान को हटाने के लिए भाग में करते हैं 100। 0 से 0, 0 से 0, 3 गुणा 2, हम बता देंगे 30 लड़कों में से 6 लड़के जो हैं वो क्लास से चले गए। फिर क्या बताओगे, 40% लड़कियां जो हो विद्यालय छोड़कर चली गई। 20 का 40% ऐसे निकालोगे, 20 का 40% होता है 8। तो मैं बताऊंगा एक विद्यालय से 6 लड़के चले गए, 8 लड़कियां चली गई, टोटल कितने कम हो गए, तो आप बताओगे 14 बच्चे कम हो गए। कितने में से, तो नीचे हमेशा टोटल वैल्यू आती है 50, प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई में हम कर देते हैं 100। इतना आसान क्वेश्चन है। 50 से काटोगे, 50 गुनी 100, 14 गुणा 2, आप सीधा सीधा बता दोगे 28% जो है वो बच्चे विद्यालय से कम हो गए। यहां तक कि हम बात पिछली क्लास में कर चुके थे। अब अपने को इसी प्रकार के आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रैक्टिस के तौर पर एक टाइप के कम से कम आपको 5 से 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जहां पर 5 से 6 क्वेश्चन हम अपनी क्लास में यहां पर देख लेंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन आपको पिछले सालों की कोई भी बुक उठा लेना, वहां से आप चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहां पर, एक विद्यालय में 4/10 विद्यार्थी जो हैं वो छात्राएं। जैसा दे रखा है वैसा ही अपने को लिखना है। क्लास में क्या दे रखी हैं, लड़कियां हैं, कितनी, 10 में से 4। ठीक है, तो मैं टोटल की बात करूंगा, टोटल दे रखे हैं अपने को 10 बच्चे। अब देखना यहां पर साफ साफ लिख रखा है 10 में से 4 विद्यार्थी जो है वो छात्राएं। इन 10 में से 4 यदि लड़कियां हैं, तो बच्चे हुए मैं अपने आप बता दूंगा, बच्चे हुए क्या बच गई, लड़के कितने बच गई, 6। इतनी बात अपने को समझ में आ गई। आगे देखा 30% छात्र और 25% छात्र बढ़ जाते हैं। अब बढ़ेंगे, इनका 30%, इनका 25% निकालोगे, तो फिर कैलकुलेशन आपकी दशमलव संख्या में आएगी। तो उसके बजाय मैं इन सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, रेशियो आपका समान रहेगा। तो मैंने बोल दिया 40 लड़कियां हो गई, 60 लड़के हो गए, टोटल क्लास में बच्चे हो गए 100। 30% लड़के जो हैं वो स्कूल में बढ़ जाते हैं। 30% लड़के, इनका 30% आप बताओगे, 18 स्टूडेंट जो हैं वो ज्यादा हो गए। ठीक है, और 25% जो है वो छात्राएं बढ़ गई, इनका 25% निकालोगे तो आप बता दोगे 10। इनका 25% निकालोगे तो आप बता दोगे 10 लड़कियां ज्यादा हो गई और 18 लड़के ज्यादा हो गए। टोटल मिलाकर कितने अधिक हुए, आप बताओगे 28। कितने के ऊपर, टोटल स्टूडेंट 100,
प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100 करोगे तो आप सीधा सीधा बता दोगे 28%, ये 28 है भाई। आप सीधा सीधा बता दोगे क्लास में कितने विद्यार्थियों की बढ़ोतरी हो गई, 28%। टाइप 2 में सामने वाला अपने को ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, टाइप वाइज पूरी मैथ देखेंगे। इससे बाहर कभी भी कोई भी एग्जाम देख लेना, इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सामने वाला सिर्फ क्वेश्चनों की लेंथ को बढ़ा सकता है, इससे ज्यादा कोई भी नई बात को ऐड नहीं कर सकता। अपने को देखना है क्वेश्चन करने का तरीका, टाइप वाइज एक एक बातों को अपने को अच्छे से देखना व समझना। इस क्वेश्चन को करने के बाद चलते हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, जहां पर सेम टू सेम टाइप का अपने को क्वेश्चन दे रखा है। जैसे ही अपने को दे रखा है सेम टू सेम अपने को वैसा ही करना है। अलग से कोई भी बात जो है वो यहाँ पर ना तो ऐड करनी है और ना ही दी गई बातों को अपने को कम करना है। हमेशा मैथ में यहां से लग के यहां तक जाना है, जितनी बातें समझ में आए उतनी बात समझ के लिख देना है, आपका आंसर जो है वो 100% आ जाएगा। देखते हैं क्या कह रहा है सामने वाला। कपड़ों की एक दुकान में 4/7 कपड़े जींस है। पहली बात अपने को पता चली कि ये कपड़ों की दुकान है और उस दुकान में 4/7 कपड़े जींस है, यानी 7 में से मैं बोलूंगा जींस कितनी है, आप बोलोगे 4। मैं कहूं कुल कपड़े कितने हैं तो आप बताओगे दुकान में कितने हैं, 7। 7 में से 4 क्या है, जींस है। पहली बात अपने को यहां खत्म हो गई। आगे दे रखा हुआ शेष शर्ट है, अपने को पता चला दुकान में क्या है और शर्ट भी है। 7 में से यदि 4 जींस है तो शेष कितनी बच गई, आप बताओगे जींस शर्ट कितनी बच गई, 3। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सिर्फ आपको यहां पर 0 ऐड करनी है, या मैं कहूं 10 से मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात है। अब अपने को एक बात पता चली कि कपड़ों की एक दुकान में 40 जींस है, 30 शर्ट है, तो टोटल कपड़े कितने हो गए, 70। इतनी बात दे रखी है। आगे दे रखा 20% शर्ट खराब है। आप बताओगे शर्ट तो 30 थी और 30 में से 20%, इसका जैसे ही आप 20% निकालोगे तो 30 का 20% होता है 6। आप बता दोगे 6 शर्ट जो है वो खराब है। आगे दे रखा है यदि पूरी दुकान में 30% कपड़े खराब हो, पूरी दुकान में कपड़े कितने थे, 70, और 70 का 30%, 70 का 30% होता है 21। फिर से बता देता हूं, ये प्रतिशत निकालना हमने पहली क्लास में पढ़ा था। 70 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 30% को निशान को हटाने के लिए भाग में 100, 0 से 0, 0 से 0, 7 गुणा 3, आप सीधा बता दोगे 21। 21 कपड़े खराब हैं टोटल, जिसमें से 6 शर्ट खराब हैं, तो बच्चे हुए आप क्या कहोगे, कितने जींस खराब हैं, मैं बताऊंगा 15। तभी तो 15, 6, 21 बनेंगे। टोटल 21 कपड़े खराब हैं, 6 शर्ट खराब है, तो बची हुई खराब कितनी हुई, जींस हो गई, 15 जींस खराब है। कितने के ऊपर, तो आप बताओगे टोटल जींस कितनी थी, 40 मल्टीप्लाई 100। 0 से हमने 0 को काट दिया, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 5, 15 मल्टीप्लाई 5 यानी 75/2, तो हम सीधा सीधा बता देंगे 37.5% जो है वो जींस खराब है। और चुटकियों के अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। इससे ज्यादा टाइप 2 में अपने को सामने वाला कुछ नहीं पूछेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रखा है कि इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अब से पहले पढ़ा था। कुछ नई बात नहीं दे रखी, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वो ध्यान से समझ के क्वेश्चन को करना है। जितना दे रखा है उतना लिखते चलो, उसके बाद में अपने को इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, एक गांव की 12/25 जनसंख्या पुरुष है। पहली बात से अपने को पता चला कि एक गांव है, गांव में टोटल जनसंख्या की मैं बात करूं तो 25 लोग हैं। इस 25 में से 12 मैं बात करूंगा कौन है, पुरुष है। 25 में से 12 कौन है, पुरुष है। तो बची हुई कौन हो गई, मैं कहूंगा महिला। कितनी बच गई, 13। यदि 25 में से 12 पुरुष हैं तो 13 कौन बच गए, महिलाएं बच गई। इतनी बात देख रखी है। आगे देखा यदि आधे पुरुष विवाहित हैं तो कितने परसेंट जनसंख्या अविवाहित होगी। आप बताओगे सर जी 12 का 50% तो 6 हो गई। 6 पुरुष जो हैं वो शादीशुदा हैं और 6 पुरुष बिना शादीशुदा।
तो अपने को पूछे कितने परसेंट अविवाहित है, तो 6 और 13 6 19/25 गुणा 100 ऐसे कर दोगे आप। लेकिन ऐसे करने से आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहां पर अपने को अपने दिमाग का उपयोग करना है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल दिया गया है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपने को देखना। यहां पर दे रखा है आधे पुरुष विवाहित है, आधे पुरुष विवाहित हैं, तो मैंने बोला कि 12 में से 6 पुरुष शादीशुदा हैं और 6 पुरुष जो हैं वो बिना शादी के, यानी 6 पुरुष विवाहित हैं और 6 पुरुष जो हैं वो अविवाहित हैं। ठीक है। अब एक बात याद रखना, यदि इन 6 पुरुषों की शादी हो रखी है तो इन महिलाओं की भी तो साथ में शादी हो रखी होगी। बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। गांव के अंदर 25 लोग हैं, 12 आदमी हैं, 13 महिलाएं। ठीक है, तो आदमी है तो साथ में महिलाएं हैं, क्योंकि उनकी आपस में शादी हुई होगी तभी तो महिलाएं गांव में हैं। तो हम बताएंगे इन 13 में से यदि बात करें तो 6 महिलाएं भी क्या हैं, विवाहित हैं, और 7 महिलाएं जो हैं वो अविवाहित हैं। और ये 6 क्या हैं, तो हम बताएंगे ये 6 विवाहित महिलाएं हैं जिनकी शादी हो रखी है। यानी इन महिलाओं की शादी इन पुरुषों से हो रखी है। सीधी सी बात ये कह रहा है सामने वाला। अपने को पूछा कितने परसेंट जनसंख्या अविवाहित है, तो आप बताओगे 6 पुरुष अविवाहित है और 7 महिलाएं हैं। टोटल कितने हो गए, आप बता दोगे 13। कितने में से, तो टोटल तो 25 है। प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करना है, 25 चौके 100, 13 गुणा 4, सीधा बता देंगे 52%। इससे आसान आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना है और देखने के बाद अपने को जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही आपको अपनी नोटबुक में अप्लाई करना है। धीरे धीरे जैसे ही आप मैथ के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने आ जाएगी। लैंग्वेज जैसे आप समझ जाओगे तो बाद में क्वेश्चन के आपको शॉर्ट तरीके अपने आप पता चल जाएगा। हम बताते हैं भाई ये लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लॉन्ग मेथड कौन सा है, शॉर्ट मेथड कौन सा है। धीरे धीरे जैसे आप टाइम लगाओगे तो आपको इन ऑप्शनों के ऊपर भी क्वेश्चन निकालने आ जाएंगे। जैसे ही और टाइम स्पेंड करोगे तो आप देखना इकाई के अंक के आधार के ऊपर भी आप क्वेश्चनों का जवाब देने लग जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ धीरे धीरे होगा। एक दिन में आप कभी भी ऐसा नहीं भी सारे के सारे क्वेश्चनों के टाइप भी समझ गए, क्वेश्चनों के आंसर भी निकालने सीख जाएंगे, पूरा ऑप्शन देख के भी आंसर बता देंगे। धीरे धीरे प्रोसेस में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 4-5 महीने आप हमारे साथ बिताएं, उसके बाद में पता चलेगा मैथ जो है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, कैलकुलेशन का हेर फेर है। इधर से कैलकुलेशन उधर करनी है, नई चीजें जीके की तरह आपको कुछ भी दिमाग के अंदर नहीं डालनी। भाई आपको पूछे बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो ये चीज आपको मेमोरी में सेव करनी पड़ेगी। लेकिन ये चीजें मेमोरी में सेव नहीं करनी पड़ती, जैसा दिया गया है सेम टू सेम वैसा का वैसा अपने को पुटअप करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन दे रखा है टाइप 2 के जैसा ही, लेकिन अपने को अच्छे से देखना व समझना। पहली लाइन पे बात कर रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए दोनों प्रश्न पत्रों में कुल 65% अंक प्राप्त होने चाहिए। पहली बात से अपने को पता चला कि 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। इन दोनों में पास होने के लिए बच्चों को टोटल कितने नंबर लाने चाहिए, कुल 65%। थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर दे रखा है कि टोटल जो है वो 65% अंक आने चाहिए। ठीक है, यदि उसे पहले पेपर में कितने परसेंट अंक प्राप्त करने होंगे, उसे पहले पेपर में कितने नंबर लाने होंगे। यदि दोनों पेपरों का पूर्णांक ये 5 नंबर का है तो ये 3 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, तो मैंने इनकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए बता दिया ये 50 नंबर का मान लिया, ये 30 नंबर का। आप 0 से 0 काटोगे तो 5:3 ही आने वाला है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने बता दिया ये 50 नंबर का है, ये 30 नंबर का है, तो दोनों पेपर मिलाकर कितने नंबर के हुए, आप बताओगे सर जी 80 की हो गई। 80 के हुए, अपने को कितने नंबर लाने जरूरी है, 65%। 80 का 65% अपने को लाना पड़ेगा। जो कटता है वो काट दो, 0 से 0, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 5 दूनी 10,
यहां से काटोगे 5 एकम 5, 13 पंजू 65, 2 से इसको काटोगे 4, 13 चौके 52 नंबर अपने को लाने पड़ेंगे। दोनों पेपर जो हैं वो 80 नंबर के हुए, 80 का आपको कोई 65% पूछे तो हम सीधा बता देंगे अपने को 52 नंबर लाने के लिए सामने वाला बोल रहा है। ठीक है, आगे क्या दिया है, दूसरे पेपर में वह 40% अंक जो है वो प्राप्त कर चुका है। दूसरा पेपर तो ये है, और इसमें कितने नंबर ला चुका है, 40%, और 30 का 40% आप बताओगे कितने नंबर होते हैं, 12। 30 का 40% आपने बता दिया 12 नंबर है। अपने को लाने कितने थे टोटल, आप बताओगे सर जी 52, 12 ले चुका है, कितने नंबर और लाने पड़ेंगे, आप बताओगे 40। कितने में से, उसके पास तो केवल पहला पेपर बचा है, पहला पेपर कितने नंबर का है, 50 नंबर का, और मल्टीप्लाई अपने को परसेंटेज में वैल्यू बतानी है, तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया 100 से, जो चीजें कटेंगी वो काट दिया, 50 से 50 दूनी 100, 40 गुना 2, हमने सीधा अपना जवाब बता दिया 80%। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। यदि समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट में बता देना, इन क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देंगे। कुछ नहीं किया हमने बता रखा है, दोनों पेपर जो है इनके पूर्णांक बताए 5:3, तो हमने बता दिया पहला पेपर 5 का, दूसरा 3 का, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 50 कर दिया, 30 कर दिया। उसके बाद में बता रखा है कि दोनों पेपरों में बच्चे को कुल 65% नंबर लाने चाहिए, तो हमने बताया यदि दोनों पेपर 50 और 30 80 के हैं, 80 का 65% लाना पड़ेगा, यानी टोटल जो है वो बच्चे को 52 नंबर लेके आने पड़ेंगे। उसके बाद में दिया है दूसरे पेपर में वह 40% नंबर ला चुका है, दूसरा पेपर तो 30 का था, और 30 का 40% हमने बता दिया 12 नंबर ला चुका है। पास होने के लिए चाहिए 52, तो कितने नंबर और लाने पड़ेंगे, आप बताओगे सर जी 40, कितने में से, 50 में से, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दिया, कैलकुलेशन को काटा और अपना आंसर आ गया 80%। उम्मीद करते हैं आप ये सारी बातें जो है अच्छे से समझ रहे हैं। इतने दो टाइप समझने के बाद हम सीधा टाइप नंबर 3 में प्रवेश करते हैं, जहां पर आपको ये सारे की सारी वैल्यू थोड़े से लॉन्ग मेथड में दे देगा। क्वेश्चन आप देखोगे छोटा है, लेकिन इनका मेथड अपने को पता करना पड़ेगा। जैसे आप टाइप 1 और 2 को समझ चुके होंगे, तभी आपको टाइप 3, 4, 5, 6 की बातें जो है वो समझ में आएंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पीछे टोटल केवल एक वीडियो थी जिसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, एक बार उस क्लास को देखना, उसके बाद में टाइप 3 के ऊपर चले जाना। यहां पर आपको बताया है एक संख्या का 38% 95, एक संख्या का 38% 95, अपने को संख्या नहीं दे रखी, यदि आप चाहो तो यहां पर x वैल्यू मान सकते हो। एक संख्या x का मतलब होता है गुणा, 38 का 38, और परसेंट का निशान हटाने के लिए हमने लगा दिया 100। संख्या का 38% कितना दे रखा है, आप बताओगे 95। यहां से आप संख्या की वैल्यू का मान बता दोगे, तो आप बताओगे, हमने काटा 19 से 19 दूनी 38, 19 से काटोगे 19 पंजू 95, 2 से काटोगे 50, 50 गुना 5, यानी उस संख्या की वैल्यू कितनी है, 250। यदि आपसे पूछे उस संख्या का मान कितना है तो हम बता देंगे 250। लेकिन अपने से पूछा है उस संख्या का 84% कितना है, उस संख्या का 84% कितना है, हम काटेंगे 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 5 25, 2 से काटेंगे 42। 42 को आप जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 42 गुना 5, तो आप बता दोगे 210। आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। करना क्या है, 42 गुना 5, मौखिक रूप से भी करना चाहो तो 42 को 40 मान लो, 40 गुना 5, 40 5 200, 2 गुना 5 फिर से ऐड कर देना 210। टाइप 3 में आपको ये कैलकुलेशन आएगी, तभी आप आगे के क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। बेहद ही क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे, एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन जो है वो आसान ही मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 34% अंकों की आवश्यकता है, यानी 100 में से बच्चे को 34 नंबर लेके आने। लेकिन जो विनोद है वो केवल 28% अंक जो है, विनोद केवल 28% अंक प्राप्त करता है और 27 अंकों से फेल हो जाता है। आपको बताया है
परीक्षा कितने नंबर की थी, परीक्षा का टोटल पूर्णांक कितना था, परीक्षा का टोटल पूर्णांक कितना था ये बताना, दिमाग लगाना है, कुछ कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। आप बताओगे 34 में पास होता है, कितने लेके आया, 28। मैं ये कहूं कि बच्चा 6% से फेल हो गया, या मैं ये कहूं कि जो विनोद है वो 27 नंबरों से 27 अंकों से फेल हो गया, बात एक ही है। और ये बात सामने क्वेश्चन पेपर में अपने को दे रखी है। स्टार्टिंग से देखोगे, परीक्षा में पास होने के लिए 34% अंक चाहिए, विनोद 28% अंक प्राप्त करता है और 27 अंकों से फेल हो जाता है। मैं ये कहूं 34 में पास होने वाला था, लेके कितने आया, 28%। कितने कम लेके आया, आप बताओगे 6%। और अंकों में बात करें तो 6% यानी 27 अंक एक ही बात है। यदि 6% का 27 है तो पूर्णांक, पेपर का पूर्णांक अपने को हमेशा 100% मानना है, और कोई भी वैल्यू वैसे भी अपने आप में 100% होती है। अपने को बताना है पेपर का पूर्णांक कितना था, 100% का मान बताना। यदि 6% का 27 है, 1% का ज्ञात करोगे तो आप बता दोगे 27, ये भाग में आ जाएगा 6 गुणा 100, जो कटता है वो काट देना, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 से काटोगे 9 तिया 27, 2 से काटोगे 50, 50 मल्टीप्लाई 9, आप सीधा आंसर दे दोगे। कितने नंबरों का पेपर था, 450। वो टाइप 3 में आपसे सामने वाला ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। कितना दे रखा है, जितना अपने को दे रखा है सेम टू सेम अपने को वैसे ही वैल्यू को पुटअप करना है। नई चीजें ना तो अपनी ओर से जोड़नी है कुछ भी, और ना ही दी गई संख्याओं में अपने को कुछ कमी करनी है। जितना दिया गया है वैसे लिखते जाओ, दिमाग का उपयोग करो, जितनी वैल्यू दी गई है वो आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए सफिशिएंट दी मिलेंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम टू सेम आपको क्वेश्चन दिया गया, एक परीक्षा में पास होने के लिए अपने को कितने नंबर चाहिए, 44% नंबर चाहिए, लेकिन जो काजल है, काजल 38% अंक लेके आती है। आप बताओगे लाने कितने थे, 44, लेके कितने आई, 38, कितने परसेंट कम लाई, 6% से फेल हो गई। या मैं कहूं 6 नंबर परसेंट की बजाय वो 42 नंबरों से फेल हो गई, बात एक ही है। वो 6% कम लाई या 42 नंबर कम लेके आई, एक ही बात। वैल्यू काटेंगे, एक का मान कितना आ जाएगा, 7, 6 7 42, एक का मान 7 है, तो 100 का मान कितना बताना है अपने को, 700, और आपका जवाब आ जाएगा। कितना आसान है, सिर्फ अपने को ये लिखना था और आप मौखिक रूप से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। और यदि आपने ये कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा ही नहीं होता तो एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ता, छोड़ के आते आप। तो सोच के देखो कितना आसान है, जितना अपने को दिया गया है सेम टू सेम अपने को वैसा ही करना है, कुछ अलग नहीं दे रखा। फिर से बता देता हूं, दोनों क्वेश्चन आप आराम से समझ जाओगे। 44% लेके आनी थी, काजल कितने लेके आई, 38%। मैं कहूंगा सर जी फेल हो गई, कितने नंबरों से, 6% से। 6% बोलूं या मैं बोलूं 42 अंकों से फेल हो गई, बात तो एक ही है। 6 से काटोगे, एक का मान आ गया, 1% का 7, 1% का 7 है परीक्षा का, यहां पर सॉरी उत्तीर्णांक पूछ रखा है, 1 का 7 है तो 100 का बात करेंगे, टोटल पेपर कितने हुआ, 700 नंबर का। यदि यहां पर अपने को पूछता परीक्षा का उत्तीर्णांक की बजाय पूर्णांक बताओ, तो हम बता दे पेपर जो है वो 700 नंबर का है। लेकिन अपने को पूछा है उत्तीर्णांक, यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आप बताओगे सर जी पास होने के लिए तो 44% चाहिए। काटोगे, 7 चौके 28, 2, 7 चौके 28, 2, 30, कितने नंबर चाहिए थे अपने को, आपका सही जवाब हो जाएगा 308। ठीक है, सीधा ऐसे निकाल सकते हैं। यदि आपको सामने वाला पूर्णांक ही ना पूछे, सीधा आपसे पूछ लिया कि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, तो आप बताओगे जब एक का मान 7 है और अपने को कितने का चाहिए, 44% में पास हो जाएगी, तो अपने को तो सिर्फ 44 का मान चाहिए, 100 का निकालना ही नहीं। और 44 का बताओगे 44 गुणा 7, तो भी आपका जवाब आ जाता 308। तो टाइप 3 में अपने को इसी प्रकार के क्वेश्चन करने। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, जैसा दिया गया है वैसे ही आपको करना है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है।
सरिता कितने लेकर आती है? 28%। मैं कहूंगा कितने कम लेकर आई? आप कहोगे सर जी 12%। 12% से फेल हो गई या मैं कहूं 72 से फेल हो गई, बात तो एक ही है। 1% की वैल्यू निकालोगे तो आप बताओ। एक इच्छा है, परीक्षा का पूर्णांक पूछ लिया, परीक्षा का पूर्णांक कितना आ जाएगा? आप बता दोगे 600। अपने को पूछा है उत्तीर्णांक बताओ, पास कितने में होगी? तो अपने को क्या करना है? 600 का 40% में पास हो जाएगी, तो 40%। काटोगे 40 गुना 6, आप बता दोगे 240 में वो पास हो जाएगी। और टोटल पेपर है वो कितने नंबर का है? आप बता दोगे 600 का। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, केवल है ये। एक इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखोगे तो आप ये क्वेश्चन को बिना निकाले ही क्वेश्चन को का सही हो। ऑप्शन को देखोगे तो पहले वाली वैल्यू छोटी है, बाद वाली वैल्यू बड़ी है। यहाँ भी सेम है, पहले वाली वैल्यू छोटी है, बाद वाली बड़ी है। यहाँ भी सेम है, पहले वाली छोटी है, बाद वाली बड़ी है, सिवाय इसको छोड़कर। इसमें क्या है? पहले वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, बाद वाली वैल्यू जो है ज्यादा होगा। बता देते 600 और 240। ठीक। और इसके लिए आपके पास 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन खुद को करना पड़ेगा। जितना पुटअप करते रहना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इतने में आप क्वेश्चन को निकाल देते। यदि क्वेश्चन आपको आता, अपने को दे रखा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 660 नंबर चाहिए। अंक की तुलना अंकों से, परसेंटेज की तुलना परसेंटेज से। 660 नंबर में कोई बच्चा जो है वो पास हो जाता। अनिल जो है वो 21% अंक लेके आता है, और अपने को क्या बता रखा है? 12% से फेल हो जाता। 21% लेके आता है, 12 से फेल हो गया, तो मैं बोलूं कि वो कितने परसेंट में पास होता? तो आप बोलोगे सर जी 21 तो ला रखे हैं, 12 और ले आता तो बेचारा पास हो जाता। तो मैं कहूंगा यानी 21 और 12, आप बोल रहे हो 33% में अनिल जो है वो पास हो जाता। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। मैं कहूं 33% में पास हो जाता, या मैं कहूं 660 में पास हो जाता, बात तो एक ही है। 33% बोलूं या अंकों की बात करूं तो अंक 660 में पास हो जाता। आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर। काटेंगे 33 को, काटोगे 33 दूनी 66, एक जीरो आगे है, एक की वैल्यू 20 है, तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की वैल्यू अपने आप में क्या आ जाती? 2000। क्वेश्चन बड़े हों बेशक, अपने को आंसर जो है वो केवल और केवल एक लाइन में ही देने। और जब आप इस प्रकार क्वेश्चन निकालोगे तभी सही टाइम के अंदर आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो पाएगा। एग्जाम क्रैक करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं, अपने को यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन दे रखा होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हर रोज ऐसे ही, जैसे टाइप 3 कंप्लीट हो जाएगा, कल आपको टाइप 4 की क्लास, बाद में टाइप 5 की जो क्लास है वो आपको कंटेंट में मिल जाएगी। यदि आप इस सारे कंटेंट की पीडीएफ जो है या फिर पीपीटी फाइल चाहते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन जो चल रही है, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और फ्री के अंदर ये सारी की सारी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगी। इनके अलावा जैसे ये परसेंटेज वाला चैप्टर क्लियर होगा, ये चैप्टर जैसे ही क्लियर हो जाएगा तो वहां पर आपको प्रैक्टिस के तौर पर तकरीबन 100 क्वेश्चन जो वो मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे आपको लगे हाँ हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो बाद में आपको दूसरा करना है, तीसरा करना है,
इस प्रकार 5 से 6 महीनों के अंदर आप पूरे के पूरे एक सब्जेक्ट को पास कर लेंगे। एक साथ एक सब्जेक्ट को नहीं, कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट को लेके चलें। जैसे आपके ऐसे लगे 2-3 सब्जेक्ट क्लियर हो गए तो बाद में 2-3 सब्जेक्ट को और उठा के देख ले। जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है तो बाद में हमने कुछ टेस्ट सीरीज लगा रखी हैं, एसएससी की हुई, रेलवे की हुई। आप उस टेस्ट सीरीज के द्वारा अपने ज्ञान का जो है वो मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ रहेगी, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और वहां से आपके जॉब लगने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में जहां पर हम टाइप 3 के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे और एक नई टाइप नंबर 4 को लेके आएंगे। टाइप नंबर 4 को देखने के लिए आप कल की वीडियो जो है वो जरूर देखना। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।